हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की, उन टर्म्स की, उन चीज़ों की जिन चीज़ों पर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, या मैं कहूँ कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ेगा, वो घटेगा, या किस तरीके से वो वैरी करेगा अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगी या घटाऊंगी। ये है मेरा आज का वर्क, कि जो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर किस तरीके से डिपेंड करता है। हाउ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इसकी आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट वेरीज लीनियरली विद द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेरी करता है, यानी कि वो चेंज होता है लीनियरली। लीनियरली का मतलब है कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो, जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है, याद रखना मैंने आगे आने वाली जो भी आपके टॉपिक है या मैं यहीं से बात करूं तो जहां जहां पर आई लिखा हुआ है समझ जाना कि मैं यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रही हूँ। मैंने फोटो इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया है। तो क्या कहता है, वो कहता है कि जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते हैं इंसिडेंट लाइट की, जैसे 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 देखो, जैसे यहाँ पर मेरी इतनी इंटेंसिटी है, ये मेरा करंट है, फिर इंटेंसिटी बढ़ करके यहाँ आ गई, इतनी हो गई, तो ये मेरा करंट हो गया, ये वैल्यू हो गई मेरी करंट्स की। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी अपनी इंसिडेंट रेडिएशन की बढ़ाएंगे, हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक लीनियर वेरिएशन जो है वो देखी जाएगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच में। तो ये तो रहा पहला फैक्टर कि कैसे अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रही हूँ, मेरा जो करंट है, मेरा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे वैरी करेगा। अभी तक हमने इसकी बात की। सेकेंड टर्म पर आते हैं, मूविंग टू दी सेकेंड टर्म विच वी हैव विद अस। दूसरी टर्म हमारी है पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट विद रिस्पेक्ट टू एमीटर प्लेट, कि अगर अब कलेक्टर प्लेट और एमीटर प्लेट क्या है, कलेक्टर प्लेट और एमीटर प्लेट क्या है, हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी एपरेटर्स की, एपरेटर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो वहां हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास दो तरीके की प्लेट्स होती हैं। वन प्लेट इज कलेक्टर प्लेट एंड अनदर प्लेट इज एमीटर प्लेट। दो प्लेट्स होती हैं। एक प्लेट ऐसी प्लेट है जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रही है, जिसे हम बोलते हैं एमीटर प्लेट, और एक प्लेट वो प्लेट है जो इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर रही है, जिसे हम लोग बोलते हैं कलेक्टर प्लेट। इसके बारे में हम लोग पहले बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। कहता है कि कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एमीटर प्लेट जो है वो कैसे हमारे फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इफेक्ट करता है, कैसा उस पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में देख लेते हैं। इधर देखिए, कहता है एज द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ सी क्या था, कलेक्टर प्लेट था ना। एपरेटस जो बनवाया था पहले वाली वीडियो में उसको देखो, सी इज नथिंग बट दी कलेक्टर प्लेट। कहता है जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल कलेक्टर प्लेट का बढ़ता है, जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल कलेक्टर प्लेट का बढ़ता है, दी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, वैसे वैसे मेरा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी बढ़ने लग जाता है या बढ़ना शुरू हो जाता है। एज द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट और प्लेट सी इंक्रीजेस, दी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है। और जो मैक्सिमम वैल्यू फोटो इलेक्ट्रिक करंट की देखी जाती है, जो मैक्सिमम वैल्यू फोटो इलेक्ट्रिक करंट की देखी जाती है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। पेपर में 2 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट ये चीज पूछी जाती है, डेट व्हाट इज सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट क्या, तो आपने क्या लिखना है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज द सैचुरेशन करंट, वो हमारा सैचुरेशन करंट होता है। अब
पहले केस में तो मैंने बात की कि जब हमने प्लेट सी को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है और हम उस पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, यही कहा ना कि इफ द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट सी इज इंक्रीज्ड, कि हमने पॉजिटिव दिया हुआ था, पॉजिटिव पोटेंशियल पर वो प्लेट थी और हम उसे बढ़ा रहे थे, वी आर इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर प्लेट सी, ये हमने बात की थी। अब है एज द नेगेटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू कलेक्टर प्लेट, अगर मैं कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रही हूँ तो क्या होगा, किस तरीके से मेरा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ेगा या घटेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कहता है एज द नेगेटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू कलेक्टर प्लेट, कहता है जब नेगेटिव पोटेंशियल कलेक्टर प्लेट को अप्लाई करवाया जाता है, अप्लाई किया जाता है एंड इज इंक्रीज्ड, और ये नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया जाता है या इंक्रीज किया जाता है। याद रखिए कि यहाँ पर हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल लगा रहे हैं, हम कलेक्टर प्लेट पर नेगेटिव पोटेंशियल लगा रहे हैं, पॉजिटिव नहीं लगा रहे हैं। वी आर अप्लाइंग द नेगेटिव पोटेंशियल टू द कलेक्टर प्लेट, नॉट द पॉजिटिव पोटेंशियल। कहते हैं जब नेगेटिव पोटेंशियल प्लेट सी पर या कलेक्टर प्लेट पे लगाया जाता है और बढ़ाया जाता है, नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे हैं, हम उस पर लगने वाला नेगेटिव पोटेंशियल अगर बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या होता है, घट जाता है। आई यानी कि क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जब हम नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं और उसको बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट घटता है, और कुछ वैल्यू पर, कुछ नेगेटिव पोटेंशियल की बड़ी से बड़ी वैल्यू पर, अब नेगेटिव पोटेंशियल की बड़ी वैल्यू क्या होगी, सबको पता है कि नेगेटिव में हमारी टर्म्स जो है वो अलग तरीके से चलती है, पॉजिटिव में अलग तरीके से चलती है, कहता है। और एक वैल्यू पर, एक नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू पर मेरा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जीरो हो जाता है। पहले क्या हुआ, जब हमने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करवाया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ। एक वैल्यू पर क्या हुआ कि वो करंट जीरो हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, ठीक है। तो आगे कहते हैं वो द नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, और जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जीरो हो जाता है, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर मेरा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, वो जीरो बन जाता है, उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आई होप कि ये दो फैक्टर्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दो अभी तक हम लोगों ने किए हैं, कौन से दो, एक है इंटेंसिटी वाला और एक है पोटेंशियल वाला, कि हम कलेक्टर प्लेट को या सी प्लेट को कैसे पोटेंशियल पर रख रहे हैं इन कंपैरिजन टू दी एमीटर प्लेट ई। आगे चलते हैं, लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट टर्म। हमारा थर्ड फैक्टर है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन का आप फॉर्मूला कैसे लोगे। यहाँ पर जो के मैक्सिमम है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की। ई जो है हमारा चार्ज है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का या एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। वी नॉट क्या है मेरे यहाँ पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। एम मेरा मास है फोटो इलेक्ट्रॉन का, और वी मैक्सिमम जो है मेरा वो मैक्सिमम वेलोसिटी है एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है भाई कि जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी के लिए कौन से फॉर्मूले लिए जाते हैं, या इस फॉर्मूले से आप ये पता लगा सकते हो कि जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन विच फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स पर जो काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की वो डिपेंड करती है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में हमने कुछ लाइट्स ली, कुछ रेडिएशंस ली, जिनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है
ठीक है, पहले इसको देखिए, इस ग्राफ की ये जो पॉइंट नंबर 3 है, फैक्टर नंबर 3 है बच्चों, हाँ जी, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें हमने कुछ रेडिएशंस ली हैं जिनकी इंटेंसिटी I1 I2 I3 है, जिनकी इंटेंसिटी जो है वो I1 I2 I3 है, और जिनकी फ्रीक्वेंसीज सेम है, जिनकी फ्रीक्वेंसीज सेम है। अब जब ग्राफ प्लॉट किया गया पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, जब ग्राफ प्लॉट किया गया पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, तो ऐसा देखा गया कि जब लाइट की इंटेंसिटी I1 है तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू V0 है, जब लाइट की इंटेंसिटी I2 है तो भी वही सेम वैल्यू है, जब लाइट की इंटेंसिटी I3 है तो भी वही सेम वैल्यू है। कहने का मतलब क्या है भाई, कहने का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर, कि जब लाइट की इंटेंसिटीज डिफरेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है। यही मतलब है ना इसका। अगर ग्राफ इस तरीके से होता कि इंटेंसिटीज अलग अलग है, इनकी वैल्यूज भी अलग अलग आ रही होती, मान लो एक यहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है, ठीक है, अगर मैंने इंटेंसिटीज अलग अलग ली, मैंने एक्सपेरिमेंट जो किया, मैंने जो डेमोन्स्ट्रेशन की, उसमें मैंने जो लाइट्स ली है उनकी इंटेंसिटी क्या है, अलग अलग है। आई हैव टेकन द लाइट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज, जो मेरी लाइट्स हैं उनकी इंटेंसिटीज अलग अलग है, बट उनके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है, V0 की वैल्यू है, वो सेम है। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिपेंड नहीं करती किस पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। मैंने लिखा भी है द वैल्यू ऑफ V0 रिमेन्स सेम। तीनों के लिए एक ही पॉइंट, इसी पॉइंट पे V0 की वैल्यू आई है ना। क्यों, ये नहीं हो सकता था कि एक वैल्यू यहाँ आ जाती, एक यहाँ आ जाती, एक यहाँ आ जाती, बट बच्चों ऐसा आया तो नहीं। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती, या स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता, और उसकी वैल्यू सेम रहती है। अब इधर देखिए, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो K मैक्सिमम है, मैं बता चुकी हूँ। V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब जब हम इंटेंसिटी को वैरी कर रहे थे, तो V0 में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं है। देखो, जब हम लोग इंटेंसिटी को वैरी कर रहे थे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि V0 में कोई चेंज नहीं आया। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल या V0 पर डिपेंड करती है, क्यों, क्योंकि K मैक्सिमम का फॉर्मूला है EV0, तो काइनेटिक एनर्जी में भी कोई फर्क नहीं आया। कहने की मेरा मतलब ये है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted photoelectrons is independent of the intensity of incident light। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, किसी ना किसी रूप में बोर्ड एग्जाम में चीज जरूर आती है। चाहे आपके शुरुआत वाले जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 2-2 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले, उनमें पूछ लेगा, या 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी अगर ये चीज उसने पार्ट के फॉर्म में दे दी तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी जो इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट की, उसका क्या इफेक्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन पर। जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड करते हैं, और क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 में इंटेंसिटी के साथ कोई फर्क नहीं देखा जाता, इसीलिए जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो भी इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट की। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में ये चीज बिठा लीजिए। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ऑटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड नहीं करती। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डजंट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। कैसे, हमने देख ली है।
नाउ वी हैव रीच्ड टू द लास्ट पॉइंट, हम लोग लास्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। ये क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट का क्या इफेक्ट है भाई, इसकी बात करते हैं। अब हम लोगों ने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में हमने रेडिएशंस ली जिनकी इंटेंसिटी की वैल्यू तो सेम है बट उनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है भाई। कहते हैं अब हमने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने लाइट रेडिएशंस ली हैं जिनके इंटेंसिटी की वैल्यू तो क्या है, सेम है, बट फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है। इंटेंसिटी सेम है और फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है। तो यहां पर क्या देखा गया, यहां पर देखा गया कि जैसे जैसे रेडिएशन की फ्रीक्वेंसीज बढ़ रही थी, जैसे जैसे रेडिएशन की फ्रीक्वेंसीज बढ़ रही थी, जो V0 की वैल्यू थी वो और ज्यादा नेगेटिव होती जा रही थी। कहने का मतलब क्या है, जब 𝜇1 फ्रीक्वेंसी है, जब मेरी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी 𝜇1 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V01 है, जब 𝜇2 है तो V02 है, जब 𝜇3 है तो V03 है। यानी कि द वैल्यू ऑफ V0 इज मोर नेगेटिव फॉर द रेडिएशन ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। जितनी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उतनी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो रहने वाली है। अब यहां से अगर मैं करंट देखूं, अगर मैं करंट की बात करूं तो तीनों रेडिएशंस के लिए जो करंट की वैल्यू है वो सेम है भाई। तीनों रेडिएशंस के लिए जो करंट की वैल्यू है वो सेम है। दिस मच करंट की वैल्यू जो है वो सेम है। यानी कि मेरा जो सैचुरेशन करंट है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। अगर सैचुरेशन करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता होता तो वैल्यूज डिफरेंट होती ना। सैचुरेशन करंट अगर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता होता तो वैल्यूज क्या होती, डिफरेंट होती। अब जो थ्योरी है वो मैंने यहाँ पर भी लिखी है भी आप लोगों के लिए। ये दोनों ग्राफ, चाहे वो ये ग्राफ है चाहे वो ये ग्राफ है, बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। और पहले वाले की तो दूसरे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके बच्चों, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, वी हैव लर्नड अबाउट द फैक्टर्स। किन किन फैक्टर्स की डिपेंडेंस रहती है वो हमने पढ़ा। And we are going to continue the next topic from the next video. With this, be regular with videos. Don't waste your time. Study hard. Thank you.